नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसे लेकर लोगों के मन में सबसे ज्यादा डर, जिज्ञासा और कई बार गलतफहमियों भी हो जाती है, जैसे कि मांगलिक दोष। जी हाँ, मांगलिक दोष। आखिर मांगलिक दोष क्या होता है, कुंडली में कैसे बनता है, क्या सच में इसकी वजह से शादीशुदा जीवन में परेशानी आती है, और सबसे जरूरी, क्या इसका कोई समाधान भी है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मांगलिक दोष क्या होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, जोश और कभी कभी गुस्से का कारक माना गया है। जब यही मंगल किसी व्यक्ति की जीवन या जन्म कुंडली के कुछ खास भावों में बैठ जाता है, जैसे कि पहला, चौथा, सातवां, आठवां या 12वां भाव, तब मांगलिक दोष बनता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि मंगल की ऐसी स्थिति जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है, उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन भावों में ही मंगल होने की समस्या क्यों मानी जाती है। देखिए, कुंडली का पहला भाव व्यक्ति का स्वभाव बताता है, चौथा भाव घर परिवार और सुख का होता है, तो सातवां भाव सीधा सीधा शादी और जीवन साथी का होता है। आठवां भाव दाम्पत्य जीवन की गहराई और 12वां भाव शैया, सुख और खर्च से जुड़ा होता है। जब मंगल इन स्थानों पर आता है तो अपनी उग्र ऊर्जा के कारण रिश्तों में टकराव, गुस्सा, अहंकार या संतुलन ला सकता है। यही वजह है कि शादी से पहले कुंडली मिलान में मांगलिक दोष को खास तौर पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, मांगलिक दोष का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी शादी खराब ही होगी या जीवन में केवल समस्याएं ही आएंगी। असल में पूरा फल मंगल की डिग्री यानी कि उसकी राशि, उस पर पड़ने वाली अन्य ग्रहों की दृष्टि और उसकी शक्ति पर भी निर्भर करता है। कई बार कुंडली में मंगल होने के बावजूद कोई दोष नहीं रहता, क्योंकि वो मजबूत स्थिति में होता है या शुभ ग्रहों का साथ उसे संतुलित कर देता है। अब बात करते हैं इसके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव रखते हैं। तो ज्योतिष मानता है कि अगर मांगलिक व्यक्ति की शादी अमांगलिक से हो जाए और कुंडली का ठीक से मिलान ना किया जाए, तो पति पत्नी के बीच मतभेद, गुस्सा, अहंकार की टकराहट और मानसिक दूरी या संतान में देरी जैसी स्थितियां बन सकती है। लेकिन अगर सही मिलान हो जाए तो दोष का परिहार हो जाता है। वो वही मंगल दाम्पत्य जीवन में कर्ज, साहस और मजबूती भी देता है। यानी जो ग्रह समस्या बताता है वही सही स्थिति में ताकत भी बन सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्या मांगलिक दोष खत्म हो सकता है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ज्योतिष में कई ऐसे योग बताए गए हैं जिसमें मांगलिक दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि मंगल अगर अपनी ही राशि में हो, उच्च का हो या योग कारक बन जाए तो दोष खत्म हो जाता है। अगर गुरु या शुक्र मजबूत हो जाए तो भी मंगल का प्रभाव शांत हो जाता है। कई बार लड़का लड़की दोनों की कुंडली में समान दोष हो तो वो भी संतुलित हो जाता है। इसलिए बिना पूरी कुंडली देखे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होता। अब सवाल आता है, क्या मांगलिक होना बुरा है? जी नहीं, मांगलिक व्यक्ति में गजब की ऊर्जा होती है, वो रिस्क लेने वाला होता है, मेहनती होता है, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है और जीवन में आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता उसमें होती है। बस जरूरत होती है उस ऊर्जा को सही दिशा देने की। अब बात करते हैं उपायों की। अगर आसान उपाय की बात करें तो भगवान शिव की उपासना मंगल के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, मंगल के बीज मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं, विवाह से पहले कुंभ विवाह जैसे उपाय भी परंपराओं में कर सकते हैं जो बताए गए हैं। लेकिन ये सब किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से ही करने चाहिए। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि मांगलिक दोष डराने के लिए नहीं, समझने की चीज है। सही जानकारी, सही मिलान और सही मार्गदर्शन से इसका प्रभाव
पूरी तरह संतुलित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब बारी आज के अंतिम सुविचार की। ग्रह हमारे जीवन की दिशा जरूर बताते हैं, लेकिन हमारी मंजिल हमारे कर्म ही तय करते हैं। ज्योतिष हमें आने वाले समय के संकेत देता है, संभावनाओं का मार्ग दिखाता है, सही और गलत का बोध कराता है, परंतु सफलता, सम्मान और सुख का असली आधार हमारे अपने प्रयास, हमारी सोच और हमारे कर्म से होते हैं। यदि ग्रह अनुकूल हो और हम आलस्य करें तो अक्सर हाथ से निकल जाता है, लेकिन यदि परिस्थितियां विपरीत हो और हमारे कर्म मजबूत हो तो वही समय हमारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय बन सकता है। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय कर्म पर विश्वास करें, क्योंकि कर्म की वो शक्ति है जो ग्रहों की चाल को भी आपके पक्ष में मोड़ सकती है। सकारात्मक सोच, मेहनत, धैर्य और ईश्वर पर आस्था, यही जीवन की सच्ची कुंजी है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मिलेंगे कल एक नई ज्योतिषीय गणना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।